हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में बीपीसीसी 134 के हमने जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने बोला था कि हम सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके आते हैं इस पेपर के वो हम डिस्कस करेंगे, उनको मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो सॉल्व करने हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो एक चीज़ मैंने जो उसमें फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी, तो मैं सेकंड पार्ट में भी बता रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और याद से आप सब अपना जो कैलकुलेटर है ना वो आप अपने साथ लेके जाना, जो सिंपल कैलकुलेटर आता है वो अपने साथ ज़रूर लेके जाना। उससे ये होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उससे आप जल्दी कर पाओगे और सही भी कर पाओगे। इसलिए वो अलाउड किया हुआ है कि आप सिंपल कैलकुलेटर अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर पे आपको है ना सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आप कंपलसरी है कि मतलब ये श्योर है कि 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे न्यूमेरिकल। तो आप वो 3 करके आराम से 10-10 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हो। तो मतलब 30 मार्क्स तो आपके इसी से कवर हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो। बस फॉर्मूला आपको याद करना है और आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। इसमें सबसे इजी चीज़ है कि आप इससे आराम से अपने स्कोर ले सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, मैं 4 लेके आई हूँ जो आपके काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये वाले इसका ज़रूर आएगा। फिर कॉम्प्लीट रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मीन, मीडियन, मोड वाला तो आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन वाला भी आएगा ही आएगा एंड स्पेयरमैन राव वाला भी आएगा ही आएगा। पर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन और स्पेयरमैन राव वाले में से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इन दोनों में से। तो इनमें से कोई ना कोई 3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है ना वो मीन, मीडियन एंड मोड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा स्टेप क्या करना है और क्या होता है इसमें, ठीक है। तो हमें ना क्वेश्चंस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड वाला। तो आपको ऐसे ही डाटा दिया जाएगा जो नंबर्स का होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले निकालना है मीन। पहले हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ओके। तो अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो ये एक्स दिया हुआ है ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको आपको सब नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 450, ठीक है। 450 आपका टोटल करने के बाद आ जाता है। देन उसके बाद हमें नंबर, अब ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आइटम्स। जो भी आपको ये आइटम्स दिए गए ये कितने नंबर है, 1 2 4 6 8 और 10, मतलब ये टोटल कितनी है 10। तो एन हो गया हमारा 10, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर फॉर्मूले में पुट कर देना सीधा 450 अपॉन में 10 इक्वल टू 45। तो मीन हमारा आ जाता है 45। तो ये हो गया हमारा मीन, ओके। उसके बाद हम देखते हैं मीडियन। अब मीडियन में क्या है कि मीडियन में ये देखना है हमें कि सबसे पहले तो हमें ना ये चेक करेंगे कि इसमें वो क्या है, क्या कहते हैं, ओड और इवन। ओड और इवन हमें नंबर पहले चेक करना है, क्योंकि ओड और इवन दोनों का नंबर जो मतलब फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो अगर आपका सपोज करो ओड हो जाता है, अगर आपका ओड है मतलब जैसे कि एन जो है वो आपका 9 है या फिर 3 है या फिर 5 है, अगर ये कुछ होता है तो आपको क्या करना है, ओड वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि ये है एंड देन उसके बाद ऐसे वैल्यू पुट करनी है और आपका आ जाएगा। फिफ्थ जो ये है, तो ये वो होता है कि जो भी आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, हमें ना जो नंबर्स दिए होते हैं ना उसको पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन उसके बाद फिफ्थ वैल्यू हमें बतानी है। तो 2 3 4 5 तो मतलब हो गया हमारा 35, ओके, ठीक है। तो अगर अगर हमारा ओड आता है तो हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इवन अगर
क्या होता है कि अगर हमारा नंबर जो है जैसे कि हमारा n 10 है तो मतलब ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए क्या करना है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे एंड फिर उसके बाद हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे एंड फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले क्या है कि हम पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं n/2। तो ये हो गया 10 2 और फिफ्थ वैल्यू हमारी क्या है जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था 35। ओके, तो 35 वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। फिर अब हम सेकंड करते हैं। तो ये हो गया 5 + 5 + 1 6 अपॉन में फिर सिक्स्थ वैल्यू हमारे क्या है 39। तो हमने हो गया 39। ओके, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 74/2 तो मीडियन हमारा आ जाता है 37। तो ये हो गया हमारा मीडियन। उसके बाद लास्ट हमारा इसमें रहता है मोड, कि हमें मोड निकालना है। अब मोड निकालने के लिए क्या है ना कि जो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा अरेंज किया था उसको आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी नंबर, ये सिर्फ कुछ नहीं है, क्या है कि आपको ये देखना है कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए जो भी सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा नंबर हुआ है वो आपका आंसर होगा। अब इस वाले नंबर्स में अगर हम सीरीज में देखें तो इसमें कोई भी नंबर मतलब सब नंबर एक एक बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन से 2 नंबर हुए हैं 34 वाला, ये वाला 2 बार रिपीट हुआ, बाकी सारे नंबर एक एक बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो मोड होगा वो 34 होगा और ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं जिसमें हमें रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ऐसे आपको डाटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें रेंज निकालेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है R = H - L। तो H क्या है आपका हाईएस्ट नंबर और L क्या है लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा। तो जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो जो भी आपको जैसे ये डाटा दिया गया है तो इसको सबसे पहले आपको करना है, इसको सबसे पहले करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे 42 हो गया, फिर हो गया 45 46 50 54 55 59 60 62 और 64। तो ये हो गया, हमने सबसे पहला स्टेप हो गया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। ओके, तो सेकेंड स्टेप हमारा होता है इसमें कि अब आपको ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट आपका हो गया 64 और सबसे लोवेस्ट हो गया 42। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप बचता है जिसमें आपको फॉर्मूला पुट करके और वैल्यू रखनी है। तो रेंज हमें निकालना है। तो हाईएस्ट क्या था हमारा 64 और लोवेस्ट 42। तो हमारा इसमें हो गया 22। तो ये हो गया हमारी रेंज। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो जैसे ये आपको दिए हैं नंबर्स, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला क्या काम होता है कि हमें जो डाटा दिया गया है एक्स मतलब स्कोर्स, वो हम यहाँ पे ऐसे टेबल बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा 52 हो गया, 50 हो गया, 56 हो गया, 68 हो गया, 65 62 एंड 57 और 70। ओके, ये हो गया। देन अब उसके बाद हमें क्या करना है कि पहले हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल हमारा
कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो गया हमारा 480। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमारा जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा डेविएशन मीन, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है स्टेप 1, जो हमें निकालना है डेविएशन मीन। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x अपॉन में n। तो क्या है कि x जो हमारा टोटल हमारा 480 था, और कितने नंबर्स दिए हुए हैं हमें 8, टोटल हमारे 8 नंबर हमें दिए हुए, तो इसका हो गया हमारा 60। तो मतलब मीन जो हमारा मतलब जो मीन है वो हमारा निकल के आता है 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें कि जो हमें डेविएशन मीन निकालना है ना, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि जो ये आपका नंबर दिया गया है वो आपको माइनस करना है x के साथ, मतलब x माइनस ये वाला जो मीन हमने निकाला है 60। तो अब क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मीन जो हमारा आया है वो आया है 60। तो अब क्या करना है कि जो 60 है वो यहाँ पे माइनस करना है, जैसे 52 माइनस 60, तो अब हो जाएगा हमारा -8। अब ऐसे ही 50 माइनस 60 करेंगे तो -10, 56 माइनस 60 हमारा हो जाएगा -4, 68 माइनस 60 हो गया हमारा 8, 65 माइनस 60 हो गया हमारा 5, 62 माइनस 60 हो गया हमारा 2, एंड 57 माइनस 60 हो गया -3, 70 माइनस 60 इक्वल टू हमारा हो गया 10। तो ये हो गया हमारे सेकेंड कॉलम, जो हमें ये निकालना है। ठीक है, आपको ये वाले जो साइड है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, आप डायरेक्ट सिर्फ ये वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा x, जो मीन आपने निकाला है डेविएशन का, उसका स्क्वायर। जैसे कि 8 का स्क्वायर हो गया 64, 10 का 100, 16, 64, 25, 4, 9 एंड लास्ट 100। अब इसका क्या करना है, आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के लिए क्या करना है, टोटल हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 382। तो अब क्या है कि हमारे पूरा हो जाता है हमारा ये टेबल। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा लास्ट स्टेप बचता है, इसे हमें जो फॉर्मूला है हमारा उसमें ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट हमारा स्टेप बचता है फॉर्मूला पुट करने का, तो पहले हम लिखेंगे इसमें फॉर्मूला। अब n तो आपको पता ही है कि n हमारा नंबर्स ऑफ आइटम्स है, कितने हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो टोटल कितना आया था, जो हमने x स्क्वायर का जो लास्ट में टोटल किया था वो आया था हमारा 382। रूट लगाना है, साथ में डिवाइड में 18, तो ये हमारा आ जाता है डिवाइड करने के बाद 47.7। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.1। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। ओके, तो अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो है पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो ऐसे आपको है ना डाटा 1 और डाटा 2 दो डाटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पहले डाटा 1 और डाटा 2 का जो दिया हुआ है उसका हम पहले टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल कितना दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा 30 और ये 40। अब हम इसके बाद क्या है कि सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि इसमें हम पहले मीन निकालेंगे। तो मीन हम निकालेंगे पहले x का, जो कि हमारा 30 दिया हुआ है। तो फिर हमें पता है कि हमारा 30 अपॉन में नंबर ऑफ, ये कितने नंबर्स दिए हुए हैं आपको, टोटल 10 नंबर्स दिए हुए हैं। तो 30 अपॉन में 10 इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा, इसका हमारा मीन आ जाता है 3। अब हम ऐसे ही y का निकाल लेंगे।
तो y का हमारा आ जाता है 4। तो ये हमारा डाटा x है और ये डाटा हमारा y है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद हम x निकालेंगे। ठीक है, जो मीन डेविएशन का रहेगा, तो इसमें निकालने के लिए आपको जो हमारा जो मीन आया था 3, वो हमें माइनस करना है इस वाले डाटा के साथ। तो 3 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे ही सारे माइनस करते जाना है। तो -1 1 1 0 -1 -1 0 2 और -1, ये हमने सारे 3 के साथ जो हमारा मेन आया था उसके साथ हमने माइनस कर दिया, और तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। ऐसे ही अब हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए भी जो 4 हमारा आया था उसको हमें माइनस करना है इस वाले डाटा के साथ। तो मतलब 4 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। -1 1 1 1 -1 -1 0 1 एंड -1। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, x और y का। तो अगला कॉलम हमारा हो जाएगा x y का मल्टीप्लिकेशन। तो 0 1 1 1 0 1 1 0 2 एंड 1, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, जो x हमारा दिया हुआ है ये, इसका हमें स्क्वायर करना है, और उसके बाद अगला हो जाएगा y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करने के बाद 0 1 1 1 0 1 1 0 4 और 1। अब ऐसे ही y का स्क्वायर करना है, 0 1 1 1 1 1 1 0 1 एंड 1। ओके, ये हो गई हमारी टेबल तैयार। अब इसमें क्या करना है, हमें टोटल करना है x और y का। सबसे पहले हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल हमारा आ जाता है 8। फिर उसके बाद हम टोटल करेंगे x स्क्वायर का, जिसका टोटल आ जाता है हमारा 10। फिर उसके बाद टोटल हम करेंगे y स्क्वायर का, जिसका आ जाता है हमारा 8। ओके, अब हम इसमें आपको फॉर्मूला बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो r इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में रूट ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज है। अगर आप भूल जाते हो बाय चांस कि आपको पेपर में कौन कौन सी टेबल बनानी है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें एक्स वाई भी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, वाई स्क्वायर भी चाहिए, जो कि हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने निकाला है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि बस अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर हमारा कितना था 10, और y क्या था हमारा स्क्वायर 8। ओके, तो 8 अपॉन में रूट अपॉन में 80। तो अब 8 अपॉन में रूट 80 का क्या वैल्यू आ जाती है हमारी 8.94। तो अब इसका क्या हो जाता है 8.9, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, जिसमें हमें स्पेयरमैन रो का फॉर्मूला यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही डाटा दिए जाएंगे 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको रैंकिंग करनी है। तो हम जो कॉलम बनाएंगे रैंक R1, मतलब ये हम x वाले पे निकालेंगे, और फिर हम सेकंड वाले के लिए रैंक R2। ठीक है, तो रैंकिंग मतलब कैसे करना है कि जो आपका x वाला डाटा दिया हुआ है, मतलब ये वाला हम x पे निकालेंगे और ये वाला हम y वाले डाटा पे निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। छोटा नंबर 21 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 22 है 2। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 23, मतलब हमारा 3। मतलब ऐसे आपको रैंकिंग करनी है। ओके, उसके बाद हमारा 25, फिर 30, फिर 32,
फिर ये हो जाएगा हमारा 6 हो गया था ना, 7, फिर 34 हो गया, फिर ये हो जाएगा और लास्ट हमारा 60। तो ऐसे हमने इनको रैंकिंग कर ली इनके नंबर के अकॉर्डिंग कि 21 सबसे पहला हमारा हो जाएगा, फिर मतलब छोटे से बड़े तक आपको ये रैंकिंग करते जानी है। ऐसे ही अब हम ये y वाले का मतलब इस वाले डाटा के ऊपर कर लेते हैं। तो 1, फिर हमारा 22 मतलब 21 के बाद हमारा आता है 25 वाला 3, फिर उसके बाद हमारा 29, फिर हमारा 30, फिर 31, फिर 32, फिर आता है 33 वाला, एंड उसके बाद फिर ये, एंड फिर उसके बाद 60 हमारा। तो अब हो गई ये हमारी रैंकिंग। ओके, अब हमारा अगला कॉलम आता है R1 माइनस R2, हमारा निकल जाएगा D, जो हमें D निकालना है। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो ये माइनस करने के बाद 0 0 0 0 0, फिर आता है 2 हमारा 1, इसको नीचे रख लेती हूँ ताकि मतलब ये हो जाए अच्छे से, 3 2 और 0। ओके, अब हमारा लास्ट इसमें कॉलम बचता है डी स्क्वायर मतलब कि जो आपका डी आया है इसका आपको स्क्वायर करना है। तो 0 0 0 0 0 4 1 9 4 एंड 0। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका आपको टोटल कर लेना है। और हमारा नंबर एन ऑफ कितना था, ये 2 4 6 8 और 10, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं 10। तो ये हो गया हमारा टेबल। ओके, होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बस आपका लास्ट स्टेप बचता है, आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका रहेगा P इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हमें डी स्क्वायर भी हमें पता है, एन भी हमें पता है, बस अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज रखनी है बस। 6 मल्टीप्लाई 18, एन हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें हमें सिर्फ अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया 108 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 99, उसके बाद 1 माइनस 108। ये जो 1 माइनस है ये इनका पूरे का 1 माइनस है, ना कि सिर्फ ऊपर वाले का 1 माइनस है, नहीं ये पूरे का है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 990 मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.11 आ जाएगा, एंड उसके बाद इसको हम करते हैं तो हमारा 0.89, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट या क्वेरी रहती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, या फिर आप क्वेरी ग्रुप में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ एक पॉइंट भी कहीं पे भी डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप ये सोचो कि आपके 30 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। और साथ के साथ कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन है, प्लस करना, ये डिवाइड करना, इन सब में आपकी कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कैलकुलेटर ले जाना भूलना मत। मैं आपको कैलकुलेटर दिखा देती हूँ कौन सा वाला लेके जाना है आपको। तो कैलकुलेटर आपको ये वाला लेके जाना है, ऐसे सिंपल कैलकुलेटर आप इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, और इससे आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओ। जो 2 घंटे के टाइम में आप है ना इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड किया हुआ है, तो लेके जाना मत भूलना। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।